पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख साज रिश्तों में बंध गए। एक ऐसा रिश्ता जिसने मुसलमानों के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, सऊदी अरब के दुश्मनों पर लर्जा तारी कर दिया है। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है कि दोनों मुल्क इतने करीब कैसे आ गए। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ, उम्मत मुसलमान के खिलाफ, फ़लस्तीन के खिलाफ, कतर के खिलाफ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीख साज मुआहिदा यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ इस मुआहिदे पर मुसलमानों में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान खुश हैं। सऊदी अरब ने जो प्रोटोकॉल, जो इज्जत, जो एहतराम पाकिस्तान को दिया, वो शायद इससे पहले बहुत कम हुक्मरानों के हिस्से में आया। अमेरिका, रूस, चीन के बाद अगर किसी मुल्क के हुक्मरान को ये सादत मिली है, ये एजाज़ मिला है, तो फिर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। जहाँ मुसलमान खुश हैं, जहाँ मुहिब वतन पाकिस्तानी खुश हैं, वहाँ कुछ लोग कल रात से ही इस पे तनकीद कर रहे हैं। ऐसे तंजिया अंदाज से सोशल मीडिया पर पोस्टें लगा रहे हैं, जिन्हें देखकर तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों का दिल दुख रहा है। आज का हमारा वीलाग इसी हवाले से है कि क्या शहबाज शरीफ ने या हमारे वज़रा ने या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पर्सनल कैपेसिटी में, ज़ाती कैपेसिटी में ये मुआहिदा किया है? क्या वो ज़ात अपनी ज़ात की नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान की, अपनी ज़ात की नुमाइंदगी कर रहे थे सऊदी अरब में, या वो एक रियासत की नुमाइंदगी कर रहे थे, या वो एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे? हमारी पोस्टरें ऐसे लगाई जा रही हैं जैसे ये कोई कारनामा नहीं है, जैसे शहबाज शरीफ ने कोई काम नहीं किया, जैसे आसिम मुनीर ने कोई काम नहीं किया, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई से 6 मई से लेकर आज तक जो तारीख साज और एहसास खारजा पॉलिसी में कामयाबियां हासिल की हैं, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे तंज नाजरीन फेसबुक पे किए जा रहे हैं। कहीं लिखा हुआ होता है, काश सऊदी रियाल पाकिस्तानी रियाल होता, काश सऊदी अरब पाकिस्तान का सारा कर्जा तस्लीम कर लेता, काश पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब ये कर देता, वो कर देता। ऐसे ट्विस्ट किया जा रहा है, ऐसे तंज किए जा रहे हैं, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो अज़ियत में और कर्ब में मुब्तला है। क्या ये बात तो हर पाकिस्तानी को पता है कि ये मुआहिदा, इस मुआहिदे से जहाँ भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है, वहाँ इसराइल भी परेशान है, वहाँ मुसलमानों के दुश्मन सख्त परेशानी का शिकार हैं। क्या ये कोई आम चीज़ है? क्या ये एक नॉर्मल मुआहिदा है? मुआहिदे इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है रिसेंटली इंडिया के खिलाफ, जो इसराइल पाकिस्तान को कभी उसने, नेतन्याहू ने 2 बार 2 मिनट की पैगाम में 2 बार पाकिस्तान का नाम लिया है, ईरान पे वो हमला कर चुका है, कतर पे वो हमला कर चुका है। ऐसे तनाज़र में सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये कहना कि किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा, ये मामूली बात नहीं है, ये आर्जी बात नहीं है, ये शहबाज शरीफ की बात नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। ये अकेले शहबाज शरीफ की कामयाबी, जनरल आसिम मुनीर की कामयाबी या नवाज शरीफ की कामयाबी नहीं है। ये जितनी कामयाबी शहबाज शरीफ की है, ये इतनी इमरान खान की भी है, ये इतनी दीगर सियासतदानों की भी है। जहाँ ये मुस्लिम लीग नून क्रेडिट लेती है, वहाँ ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को भी जाता है, वहाँ ये क्रेडिट पूरी पाकिस्तान की कौम को जाता है। वहाँ अगर सऊदी अरब में गुज़िश्ता रात जो परचम सरबुलंद हुआ, वो किसी सियासी जमात, किसी सियासी शख्सियत, किसी का नाम नहीं लिया गया, वहाँ लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ था। वहाँ पाकिस्तान का परचम, सबसे बड़ी जो किंगडम जो बिल्डिंग है वहाँ की, उस पे अगर किसी परचम था तो वो पाकिस्तान का था, किसी सियासी जमात का परचम नहीं था। खुदारा हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब भी वक्त है, होश के नाखन लें, एक ऐसा बयानिया मत बनाएं जिस बयानिए से न सिर्फ अंदरूने पाकिस्तान हमारे जो दुश्मन हैं वो मजबूत हों, बल्कि सऊदी अरब जैसा हमारा ब्रादर अजीज़ मुल्क कहीं उनके साथ भी हमारे मामलात ख़राब ना हो जाएं। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आजकल लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग हो रही है। जो इस्तकबाल शहबाज शरीफ का किया गया है F-15 के साथ, घोड़ों के साथ, उसको तो ज़बरदस्त कारपेटेड
استقبال تھا. شہزادہ محمد بن سلمان خود باہر آئے. یہ کسی شخص کی اکیلے کی عزت نہیں ہے, یہ پاکستان کی عزت ہے. پاکستان کی عزت کو داؤ پر نہ لگائیں. اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کا نام لے کر ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, حقیقت میں اس طرح کے بیانیہ جہاں تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہے, وہاں عمران خان کے لیے بھی یہ چیز انتہائی نقصان دہ ہے, زہر قاتل ہے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہیں تو ہونی چاہیے. ہر بندے کی سیاسی ہمدردیاں ہوتی ہیں, پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کا بیانیہ بنا کر آپ لوگ عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں, اور اس چیز کو آپ تقویت دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یا پی ٹی آئی کا نام لے کر کچھ لوگ جو ہیں وہ وطن دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. در حقیقت اس معاہدے کے خلاف اگر کوئی بیانیہ بناتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ وطن دشمنی ہے. ان لوگوں کو کیا پتہ, فیس بک یا موبائل کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, بہت سے لوگ انٹلیکچوئل کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور وہ آ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. انہی کی جو یہ کڑوی پوسٹیں ہیں, سخت پوسٹیں ہیں, اس سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے. خدا را ان چیزوں کو سے اجتناب کرے. اگر آپ نے اسٹریٹجک جو ایگریمنٹ ہوا ہے, ایکارڈ ہوا ہے, اس پہ اگر آپ نے رائے کسی سے لینی ہے تو پھر آپ رائے لیں ڈاکٹر ملی الودی سے, مشاہد حسین سید سے, عبد الباسط خان سے, پاکستان کے جو سابق جو ہمارے فارن منسٹرز ہیں, خورشید قصوری صاحب ہیں, ہنا ربانی کھر ہیں, یا جو ایون کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو تھے شاہ محمود قریشی صاحب, ان سے آپ رائے لیں. ان کی رائے اگر اس طرح کی آتی ہے تو پھر تو آپ یہ ضدی کٹی باتیں کہہ سکتے ہیں, اگر نہیں تو پھر خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیں, پاکستان کا سوچیں. سب نے مل کر پاکستان بچانا ہے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. ایک وقت تھا کہ 3 مہینے کے ڈیفالٹ پہ ہم تھے, آج ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے. یہ کسی شخص کی کامیابی نہیں ہے, یہ بطور قوم پاکستانیوں کی کامیابی ہے. ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اس طرح کا کوئی بیانیہ نہ بنائیں سوشل میڈیا پہ. جو بیانیہ بھارت کے بیانیے کو تقویت دے, جو بھارت کے عزائم کو تقویت دے. اور کل سے آپ دیکھیں کہ بھارت میں کس طرح صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور ہم طنز کر رہے ہیں اس معاہدے پر, ٹرول کر رہے ہیں کہ ٹرولنگ کہیں بھی مہنگی نہ پڑ جائے. ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں, پیج کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں, آباد رہیں. اور ہماری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے, سچے پاکستانی مشرف نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, سب سے پہلے پاکستان. اللہ حافظ.